Vande Mataram, all the students. Today we will read and recite and understand a poem by William Cooper, Light Shining Out of Darkness. William Cooper belongs to pre-romantic era. He is the best representative of the transition from Augustan values to Romanticism. He belongs to the group of transitional poets like Thomson, Blake, Gray, and Collins. William Cooper lost his mother when he was only 6 years old, for whom he wrote a poem which is also in our syllabus, On the Receipt of My Mother's Picture. But today we will read Light Shining Out of Darkness. The poem Light Shining Out of Darkness is a religious poem, and this poem can also be sung in English church also. We can call it a hymn. Here in the poem, the poet uses innumerable metaphors to show the greatness and mercy of the God. Light shining out of darkness. लाइट मीन्स प्रकाश, शाइन मतलब चमकना, आउट ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे से बाहर। यहाँ पे जो कवि है वो ईश्वर की प्रशंसा करता है और उसको शक्तिशाली सिद्ध करता है। कवि कहता है गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, कि भगवान जो होते हैं मूव्स का यहाँ आया था वॉक्स, चलना। तो भगवान जो होते हैं वो मिस्टीरियस वे से चलते हैं। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय तरीके से। भगवान के जो भी कार्य हैं वो रहस्यमय हैं और भगवान उनको रहस्यमय तरीके से पूरा करता है। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, वंडर्स मतलब मिरेकल, उसके जो जादू हैं वो अपने जादू को परफॉर्म करता है, दिखलाता है, कार्य करता है। ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप्स इन द सी, अब उस भगवान के कौन कौन से रहस्यमय कार्य हैं, जैसे ही प्लांट्स, वो क्या करता है, प्लांट्स करता है। प्लांट्स कहाँ पर, हिज फुट स्टेप्स, उसके जो पैर है, कदम, उनको स्थापित करता है। प्लांट का यहाँ आता है स्थापित करना, अपने कदमों को स्थापित करता है। और कहाँ पे स्थापित करता है, इन द सी, समुद्र के अंदर। यानी भगवान समुद्र में खड़ा हो सकता है, ये रहस्यमय कार्य वो कर सकता है। एंड राइड्स, वो यात्रा कर सकता है, सवारी कर सकता है, अपॉन द स्टॉर्म, तूफान के ऊपर। तो इस प्रकार के रहस्यमय जो कार्य हैं वो भगवान के कवि ने बतलाए। डीप इन अनफेदोमेबल माइंड्स, और कहाँ देखा जा सकता है भगवान को, गहराई जिसको हम नाप भी नहीं सकें। इनफेदोमेबल का मतलब है जिसको नापा नहीं जा सके। ऐसी जो माइंड्स होती है उन माइंड्स के अंदर भगवान को कार्य करते हुए देखा जा सकता है। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल्स, भगवान कभी भी असफल नहीं होते हैं अपने कौशल के अंदर। स्किल कहते हैं कौशल को, यानी भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं वो अपनी श्रेष्ठता से करते हैं, उसमें कभी भी वो असफल नहीं होते। ही ट्रेजर्स अप, वो छुपाए हुए रखते हैं। ट्रेजर का अर्थ है यहाँ पे हाइड करना, छुपाना। हिज ब्राइट डिजाइन्स एंड वर्क्स हिज सॉवरेन विल, किस चीज को छुपाते हैं, ब्राइट डिजाइन्स। यहाँ डिजाइन आया है प्लान्स के लिए,
ब्राइट का यहाँ आया था वंडरफुल। उनके जो आश्चर्यजनक प्लान हैं, योजनाएं, उनको भगवान छुपाता है, हमारे को बतलाता नहीं है। वो समय आने पर वो अपना कार्य कर देता है। एंड वर्क्स, वो कार्य करता है, हिज सॉवरेन, सॉवरेन का यहाँ आया था हाईएस्ट। विल मतलब इच्छा शक्ति, उसकी जो भी उच्चतम इच्छा शक्ति होती है उसके अनुसार वो अपना कार्य कर देता है। भगवान कोई इंसानों के द्वारा चाहने पर वैसा कार्य नहीं करता है, वो अपनी इच्छा से ही कार्य करता है। ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक। अब यहाँ पे कवि उन संतों से कहता है जो भयभीत रहते हैं, कहे भयभीत होने वालों संत, आप अपने आप में एक नई तरोताजा करेज जगाओ, साहस उत्पन्न करो अपने अंदर, साहस बनाए हुए रखो अपने अंदर। यानी हम क्या करते हैं, हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता तो हम फिर भगवान को मानना छोड़ देते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय आता है। मुश्किल जो समय आया है वो भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहता है और आगे वो हमारे को और भी ज़्यादा अच्छा प्रदान करना चाहता है। तो वो उन भयभीत होने वाले संतों से कहता है कि तुम अपने अंदर साहस रखो। द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड, एक उदाहरण देके इसने कहा है, मेटाफर का यूज में लिया है कवि ने यहाँ पे, मेटाफर। द क्लाउड्स, जो बादल होते हैं, ये सो मच ड्रेड, जो भयंकर रूप से हमारे को डरावने दिखाई देते हैं। काले जो बादल होते हैं, डर लगता है हमारे को उनसे। आर बिग विद मर्सी, लेकिन वो किससे भरे हुए होते हैं, दया से। यानी हमको तो डर लगता है कि इतनी भयंकर बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश किसानों के लिए, फसल के लिए अच्छी साबित होती है। तो उसी प्रकार हमारे को हमारे जीवन में परेशानियां दिखाई देती है, लेकिन भगवान उन परेशानियों को शीघ्र ही दूर कर देता है। एंड शेल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, तो बादलों के द्वारा वो क्या करता है, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर प्रदान कर। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, हमारे को जज नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का जज नहीं करना चाहिए, नॉट द लॉर्ड, भगवान को इस रूप में नहीं मानना चाहिए, पहले से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमारी फीबल सेंस है, फीबल कहते हैं कमज़ोर को, तो हमारी जो कमज़ोर लॉजिक है, सेंस का यहाँ अर्थ है लॉजिक, तर्क के लिए, हमें अपने कमज़ोर तर्कों से भगवान को कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को जज नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन हमारे को क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए भगवान का, फॉर हिज ग्रेस, उसके आशीर्वादों के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए। बिहाइंड अ फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस, भगवान जो है वो अपने एंग्री चेहरे के पीछे, फ्राउनिंग का अर्थ होता है डरावना, गुस्से वाला, तो भगवान अपने गुस्से वाले चेहरे के पीछे हमेशा क्या छुपाए हुए रखते हैं, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमारे को लगता है भगवान हमारे को डरा रहे हैं, लेकिन वो हमारी मुसीबतों को बाद में हरने का काम करते हैं। हिज पर्पजेज, भगवान के जो पर्पज है, उद्देश्य, विल राइपन फास्ट, वो शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं। यानी भगवान ने जो कुछ भी सोचा है, उनका जो कुछ भी उद्देश्य होगा वो तुरंत पूरा हो जाएगा। अनफोल्डिंग एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में वो अपने योजनाओं को, उद्देश्यों को पूरा करने का काम करते हैं, अनफोल्ड करने का काम करते हैं, स्पष्ट करने का काम करते हैं। द बड मे हैव अ बिटर टेस्ट, कवि ने आगे एक उदाहरण देके कहा है कि जो बड होती है कली, उसका शुरुआत में जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वाहट वाला होता है। कोई भी फ्लावर जो होता है, फूल, उससे पहले जब वो कली के रूप में रहता है तो उसका टेस्ट कड़वाहट वाला रहता है, बट लेकिन स्वीट विल बी द फ्लावर, जैसे ही वो फूल बनता है उसका जो स्वाद होता है वो स्वीट हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में हमारे आने वाली जो परेशानियाँ हैं, शुरुआत में हमारे को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में उनका भी सॉल्यूशन
हो जाता है। ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एयर। अर कहते हैं मिस्टेक को, गलती करने को। अंधा जो अविश्वास रखते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधा, अनबिलीफ मतलब अविश्वास। हम अंधा अविश्वास जो रखते हैं भगवान के प्रति, ये हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ये एक गलती है। एंड स्कैन हिज वर्क इन वैन। हम भगवान के कार्यों को जो स्कैन करने का काम करते हैं, ये सही है या ये गलत है, ये भगवान ने अच्छा किया या ये गलत किया, ये हमारा प्रयास व्यर्थ में है, क्योंकि भगवान के कार्यों को हम स्कैन नहीं कर सकते, उसके कार्य रहस्यमय हैं। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। भगवान अपने स्वयं का खुद ही इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर कहते हैं व्याख्या करने वाले को। कोई भी कार्य, शब्दों की या कार्यों की व्याख्या जो करता है वो, तो भगवान अपने कार्यों की स्वयं व्याख्या करने वाले हैं, उसको स्वयं इंटरप्रेट करने वाले हैं। एंड ही विल मेक इट प्लान। और भगवान ही जो कुछ भी उन्होंने सोचा है उसको स्पष्ट करने का काम वो स्वयं करेंगे। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति उनको स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई करता है तो इसका मतलब है वो गलती कर रहा है। थैंक यू।